Hello everyone, welcome to Manovar Education. In this video we are going to discuss the current affair of July 2nd week, and this is the part 7 of the current affair. We have already discussed the part 6 of the current affair for the MBA entrance examinations. So this is very beneficial video for the MBA entrance examination. आप जो भी लोग MBA क्या प्रिपरेशन कर रहे हो और जीके और करंट अफेयर जो पार्ट है आपके एमबीए का जहाँ भी, तो ये बहुत हेल्पफुल वीडियो है। हर वीकली वीडियो जो है आपको यहाँ पे दिया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। बिफोर दैट दिस इज अवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दैट इज इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर जो है हर वीकली वीडियो मिलेगा एंड अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है आपको रेगुलर जो है अपडेट होता रहेगा। और साथ साथ क्या है कि यहाँ पर जो है आपको अदर चीज़ भी जो है अदर सब्जेक्ट के भी वीडियोस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। सो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब को। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर और शेयर कर दीजिएगा। और ये व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। यहाँ पर जो है डेली पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा ऑफ द वीडियोस, जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, मंथली एंड वीकली कंपाइलेशन वीडियोस जो है उसका पीडीएफ भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आपको जो है प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो ज्वाइन अवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इफ़ यू वांट टू स्टडी सेल्फ स्टडी प्रोग्राम अगर आप चाहते हो एंड इन ऑर्गेनाइज्ड वे, इफ वांट टू डू द इन अन ऑर्गेनाइज्ड वे, तो आप हमारे जो है मनोवर के सेंटर पे जो है मनोवर के प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। एंड यू कैन विजिट अवर सेंटर, दैट इज वसई, थाने, दादर, बोरीवली, अंधेरी। इफ यू आर रिसाइडिंग इन मुंबई, तो आप यहाँ पर जो ऑफलाइन सेंटर विजिट कर सकते हो। यहाँ पर आप डेमो क्लासेस ले सकते हो। एंड इफ यू आर आउटसाइड द मुंबई, इफ यू आर लिविंग आउटसाइड द मुंबई, पैन इंडिया लेवल पे, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, ऑनलाइन नंबर पे कॉल करके जो है सारी इन्फॉर्मेशन काउंसलर विल गाइड यू। एंड यहाँ पर भी आप ऑनलाइन जो है डेमो क्लासेस जो है वो आप अवेल कर सकते हो रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन, एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो उसके लिए आप कॉल कर लीजिए या सेंटर विजिट कर सकते हैं। आप अपने स्टडी को जो है एक ऑर्गेनाइज वे में करना चाहते हो तो ये सारे प्रोग्राम मैनोवर के जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कीर स्टारमर हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। सो कीर स्टारमर जो है अभी किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं? ब्रिटेन, France, Bhutan, Congo, and the correct answer is Britain. So election to parliament were held in Britain, in which the Labour Party has got the majority, and Labour Party has won total 412 seats out of 650, and Conservative Party have won 119 seats. और जो कंजर्वेटिव पार्टी के जो लीडर थे, दैट इज ऋषि सोनक वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, एंड ही वाज नाउ डिफीटेड बाय कीर स्टारमर पार्टी, दैट इज लेबर पार्टी। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, एट दैट टाइम लेबर पार्टी आल्सो वन द इलेक्शन एंड क्लीमेंट एटली वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, जब 1947 में इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हुआ था। तो अभी भी लेबर पार्टी जीत गई है, 400 से जो है ज़्यादा सीट आया है इसके पास। तो याद रखिएगा, नाम कीर स्टारमर इनका नाम है। Now move on to the next question. Who has become the principal sponsor of the Indian Olympic Association for the Paris Olympic 2024? This is important question, very important question. प्रिंसिपल स्पॉन्सर, तो सबसे पहले याद रखेंगे प्रिंसिपल स्पॉन्सर कौन बन गए हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए, फॉर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के लिए, IOA के लिए? टाटा, बीपीसीएल, नंदिनी डेयरी और अमूल। एंड द करेक्ट आंसर इज बीपीसीएल। So Bharat Petroleum Corporation Limited has partnered with the Indian Olympic Association as a lead partner for the Paris Olympic 2024 and Los Angeles Olympic 2028। तो दोनों के लिए जो है आपको ये बन गए हैं, क्या नाम है, बीपीसीएल जो है इसके प्रिंसिपल स्पॉन्सर बन गए हैं। और बीपीसीएल की बात करें स्टैटिक पोर्शन से, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दैट इज इन मुंबई, एंड चेयरमैन जो है एंड एमडी ऑफ बीपीसीएल इज जी कृष्ण कुमार। पेरिस ओलंपिक दैट विल बी कंडक्टेड इसी मंथ से जो है स्टार्ट हो जाएगा, जुलाई से जो है आपको स्टार्ट होगा पेरिस ओलंपिक, अगस्त तक चलेगा। और उसमें देखेंगे कि इंडिया का पोजीशन क्या होता है। अर्लियर द ओलंपिक वाज कंडक्टेड इन टोक्यो 2020, इन विच इंडिया हैज वॉन 7 मेडल and India's position was at the 48th position, and India won 1 gold medal and it was won by नीरज चोपड़ा in javelin throw। सो ये सारी चीज़ें जो है हमने पिछले ओलंपिक में देखा था, इस बार जो है अब होने दीजिए कंडक्ट। इंडिया का क्या रहता है वो सारा डेटा हम लोग यहाँ पर लेकर आएंगे। Now move on to the next question. Which film has won the Grand Jury Award at the Indian Film Festival in Los Angeles? So this is also very important question. Indian Film Festival Los Angeles में जो है कौन सी मूवी जो है आपको ग्रैंड जूरी अवार्ड जो है वो जीत चुकी है? Golden Thread, Oppenheimer, 12th Fail, Girls Will Be Girls, and the correct answer is Girls Will Be Girls. So this was the 22nd edition of the Indian Film Festival that was held at Los Angeles, and winner was Girls Will Be Girls, has won the Grand Jury Award at the Indian Film Festival in Los Angeles। Grand Jury Award इसने जीत लिया है, तो ये याद रखिएगा। And this film was produced by ऋचा चड्ढा and अली फजल, इन दोनों ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। Now move on to the next question.
Where will South Asia's largest flying school be set up by Air India? This is very important question for the business GK और इन MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट है कि साउथ एशिया का जो है सबसे लार्जेस्ट फ्लाइंग स्कूल जो है कहाँ सेटअप किया जाएगा, जहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा पायलट को। फ्लाइंग जो है बहुत सारे कंट्री से जो आके यहाँ पर ट्रेनिंग जो है लेंगे और ये कौन सेटअप कर रहा है, दैट इज एयर इंडिया। मुंबई, बेंगलोर, अमरावती, चेन्नई एंड द करेक्ट आंसर इज अमरावती, मुंबई। ये जो महाराष्ट्र, अमरावती जो महाराष्ट्र में है, अमरावती आंध्र प्रदेश नहीं, अमरावती महाराष्ट्र। दैट South Asia's largest flying school will be set up by Air India in Amravati, Maharashtra, and this school will strengthen the pilot training capacity available in India। तो उसके लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है क्या नाम है जो स्टेप लिया गया एयर इंडिया ने लिया है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट न्यूज। जो है मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, यू कैन कॉल इट वेलफेयर स्कीम और फ्री की रेवड़ी, जो भी आप कहना चाहे कह ले। नेता लोग करते रहते हैं इलेक्शन टाइम जो है, और ये सारी चीज़ें स्कीम जो है अनाउंस किया गया, लेकिन स्कीम से आपको पता रखना है कि ये क्या है आखिर, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड विच स्टेट हैज लॉन्च दिस स्कीम, दैट इज मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना? असम, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। एंड द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र में जो है ये स्कीम लॉन्च किया गया है। एकनाथ शिंदे, द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, हैज लॉन्च दिस स्कीम एंड अंडर दिस ऑल वीमेन बिटवीन 21 एंड 60 ईयर्स ऑफ एज विल बी गिवन 1500 रुपीज पर मंथ। और ये स्कीम जुलाई 2024 से जो है ये लागू हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। और आपको जो भी जो है वीमेन है उनको जो जिनका एज 21 से लेकर 60 के बीच में है वो ये स्कीम का जो है आपको बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आपके घर में भी कोई हो अगर इस एज के, तो वो जो है आप इसकी स्कीम में इनरोल कर सकते हो और ये जो है 1500 पर मंथ जो है आप ले सकते हो। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बिकम द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉरेन सेक्रेटरी हमारे चेंज हो गए हैं, तो पहले कौन थे और आप कौन बनने जा रहे हैं फॉरेन सेक्रेटरी? हरिवंश नारायण, विक्रम मिस्त्री, उत्पल कुमार सिंह, पीसी मोदी। एंड द करेक्ट आंसर इज Vikram Mistry. So government appoints Vikram Mistry as next foreign secretary and he will replace the Vinay Mohan Quatra जो पहले foreign secretary थे उनको replace कर देंगे। and his विक्रम मिस्त्री का टेन्योर कब से जो है आपको स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज फ्रॉम 15 जुलाई 2024 से जो है ये आपको पोस्ट जो है इफेक्टिव हो जाएगा, तो ये याद रखेंगे। Now move on to the next question. How many Kirti Chakras have been conferred by President Draupadi Murmu at the Defense Investiture Ceremony? तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने कितने कीर्ति चक्र जो है आपको कन्फर्ड किया है हमारे ब्रेव सोल्जर को? तो 10 कीर्ति चक्र, 15, 19, 20 एंड द करेक्ट आंसर इज 10 कीर्ति चक्र। सो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज अवार्डेड कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र टू द ब्रेव सन्स ऑफ द कंट्री एंड गिव अवे टोटल 10 कीर्ति चक्र एंड 26 शौर्य चक्र जो है इन्होंने जो है दिया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी काफ़ी न्यूज़ में भी है, ये आपको जो है से अंशुमन यहाँ पर जो ये इनका डेथ हो चुका था 5 मंथ पहले ही इनकी जो है मैरिज भी हुई थी और इनकी वाइफ ने जो है रिसीव किया और मदर ने रिसीव किया। अभी कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है कि किसके पास जो है कंपनसेशन अमाउंट और ये जो अवार्ड वो वगैरह जाना चाहिए, या तो मदर के पास या फिर वाइफ के पास, या दोनों में बांटा जाना चाहिए। तो ये सारी कंट्रोवर्सी अभी चल रही है, न्यूज़ में आप देख सकते हैं। तो वो हमारा पार्ट नहीं है लेकिन वो चल रहा है, तो इसलिए न्यूज़ में काफ़ी है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। एंड द गैलेंट्री अवार्ड ऑफ इंडिया वेर इंस्टीट्यूटेड ऑन 26 जनवरी 1950 को ये है कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था, जिसमें 2 तरह का अवार्ड होता है, एक होता है वॉर टाइम अवार्ड, एक होता है पीस टाइम अवार्ड। दीज आर द पीस टाइम अवार्ड्स। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which is the most expensive city in the world according to Mercer's cost of living city ranking 2024 report? This is important question, most important question कि कौन ऐसी सिटी जो है सबसे एक्सपेंसिव सिटी बन गई है मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के अकॉर्डिंग? सिंगापुर, वियना, इंदौर, हांगकांग। एंड द करेक्ट आंसर इज हांगकांग। So Hong Kong is the most expensive global city for expatriates in 2024 according to Mercer's cost of living city ranking। तो ये याद रखिएगा, इसको रैंक को किसने रिलीज किया? Mercer's cost of living city ranking। और सिंगापुर जो है वो सेकंड पोजीशन पे है, सिंगापुर हेल्ड द सेकंड पोजीशन। मुंबई रैंक्ड 136 इन इंडिया। तो मुंबई का पोजीशन कितना है? तो वो 136 इन इंडिया है। सो ये जो है मुंबई 136 पोजीशन है ओवरऑल रैंकिंग जो है, एंड मुंबई का जो है फर्स्ट पोजीशन है इंडिया में, अगर कहा जाए तो फर्स्ट पोजीशन है, ऐसे ओवरऑल 136 रैंकिंग है। Now move on to the next question. Who has become the president of FATF? This is also very very important question. FATF के प्रेसिडेंट कौन गए? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसके प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? इमैनुअल सोबरेन, अलीसा दे अंदा मद्राजो, मियोका, लिंदी कैमरॉन। एंड द करेक्ट आंसर इज अलीसा दे अंदा मद्राजो।
एंड शी इज फ्रॉम मैक्सिको, ये मैक्सिको से बिलोंग करती हैं और इनका टेन्योर जो है स्टार्ट हो जाएगा जुलाई 2024 टू जून 2026, 2 साल का टेन्योर होगा। एंड शी विल रिप्लेस द टी राजा कुमार ऑफ सिंगापुर को रिप्लेस करके ये न्यू प्रेसिडेंट बन गई है। FATF, FATF क्या है? FATF जो है एक ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग वाच डॉग है जो देखती है कि कौन सी कंट्री इसमें इन्वॉल्व है, टेरर फाइनेंसिंग में या मनी लॉन्ड्रिंग में जो है कोई कंट्री इन्वॉल्व है तो उसको क्या करती है, ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में जो है वो उसको डाल देती है और जिससे जो है उसके इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज FATF के चेयरमैन कौन बन गई है, प्रेसिडेंट कौन बन गई है, अलीसा दे अंदा मद्राजो। एंड इट वाज फाउंडेड इन 1989 एंड हेडक्वार्टर इज इन पेरिस, फ्रांस में जो है आपको FATF का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, who has won the Asian Billiards Championship 2024 title? So Asian Billiards Championship 2024 का टाइटल किसने जीत लिया? This is very very important question। और क्यों important है I will discuss later in the questions। ये क्यों बहुत important है ये मैं बताऊंगा। ध्रुव सितवाला, अलेक्जेंडर ज़वेरेव, सुमित नागल, यानिक सिनर, एंड द करेक्ट आंसर इज ध्रुव सितवाला। So Dhruv Sitwala has won the championship held in Riyadh, Saudi Arabia by defeating Pankaj Advani। The championship was organized by the Asian Billiards Sports Federation। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये हुआ कहाँ था सबसे पहले, दैट इज इन रियाद, सऊदी अरब। एंड व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज ही हैज डिफीटेड द पंकज एडवाणी जो कि खुद एक बहुत बड़े चैंपियन है, बिलियर्ड्स चैंपियन है और उनको जो है इन्होंने हराया है। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, who has become the head coach of Indian cricket team? So Indian cricket team के कौन head coach बन गए हैं? We have seen in the previous week that India has won the T20 World Cup by defeating South Africa in the final match which were played at Barbados, वेस्ट इंडीज में जो है खेला गया था, वहाँ इंडिया ने जीत लिया है। एंड द कैप्टन वाज रोहित शर्मा एंड द हेड कोच वाज राहुल द्रविड़ एट दैट टाइम। नाउ हु हैज बिकम द कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम? दिनेश कार्तिक, गौतम गंभीर, हरेंद्र सिंह, अमोल मजमूदार, and the correct answer is Gautam Gambhir। So Gautam Gambhir has become the head coach of Team India and he will replace the Rahul Dravid। Gautam Gambhir earlier क्या थे? He was the coach of Kolkata Knight Riders and in the IPL 2024 Kolkata Knight Riders has won the IPL 2024 title। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़ है, उसको याद रखेंगे। और ये जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन हुए थे? दैट इज विराट कोहली एंड मैन ऑफ द सीरीज वाज जसप्रीत बुमराह। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, PM Modi has been awarded the order of Saint Andrew the Apostle by which country? This is important news। PM मोदी को जो है ये आपको अवार्ड दिया गया, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उस कंट्री का, दैट इज द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोसल। और ये किस कंट्री में दिया गया है? रशिया, फिजी, पैपुआ न्यू गिनी और पब्लिक ऑफ पलाउ। एंड द करेक्ट आंसर इज रशिया। So the PM Modi has received Russia's highest civilian honor and order of Saint Andrew the Apostle, the first call, and this was started by जार पीटर इन 1698 इन द ऑनर ऑफ सेंट एंड्रयू के ऑनर में इन्होंने स्टार्ट किया था। जार पीटर जो है, जार जो है वहाँ के किंग होते हैं और उस ये ऑर्डर, ये हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है जो कि दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन है? दैट इज भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। इस बार टोटल 5 लोगों को दिया गया भारत रत्न। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, who along the Achanta Sharat Kamal has been made the flag bearer of the Indian contingent for Paris Olympic 2024? So this is important news that Paris Olympic 2024 में अचंता शरद कमल which was a table tennis player और पिछले साल इनको राजीव गांधी दैट इज द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था और उसके साथ फ्लैग बियरर कौन बने हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है ओपनिंग सेरेमनी में? नीरज चोपड़ा, PV सिंधु, मैरी कॉम, मीराबाई चानू। And the correct answer is PV Sindhu। So the badminton star PV Sindhu and table tennis star Sharat Kamal has been made the flag bearer for the Paris Olympic 2022 ओपनिंग सेरेमनी में ये लोग फ्लैग बियरर रहेंगे, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। और ये पेरिस में इस बार ओलंपिक हो रहा है, दैट इज आफ्टर द 100 ईयर। अर्लियर हैपेंड इन 1924, इंडिया में अभी तक नहीं हुआ है, तो 1924 में हुआ था और अब जाकर हो रहा है, तो पूरे 100 साल बाद जो है यहाँ ओलंपिक कंडक्ट किया जा रहा है। द फर्स्ट ओलंपिक वॉज प्लेड एट एथेंस इन ग्रीस and that was played in 1896 में जो है सबसे पहला ओलंपिक हुआ था ग्रीस में। Now move on to the next question, what is India's rank in patents of generative artificial intelligence as per the report of World Intellectual Property Organization WIPO? So WIPO का रिपोर्ट आया है जिसमें कहा गया है कि इंडिया का जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पैटेंट रैंकिंग में कितना रैंक है? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एंड द करेक्ट आंसर इज फिफ्थ। So according to a report by the World Intellectual Property Organization, India's ranks 5th in the generative artificial intelligence patent। और नंबर 1 पोजीशन पे कौन है? चाइना। चाइना इज द फोरफ्रंट ऑफ पैटेंट ऑफ GI। तो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चाइना नंबर 1 पे है। WIPO की बात करते हैं, दैट वाज फॉर्म्ड इन 1967 एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन जिनीवा, स्विट्जरलैंड में जो है आपको इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा WIPO का।
Now move on to the next question. SCL Technologies chairperson Roshni Nadar has received which country highest civilian honor? This is important question, बिजनेस से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोशनी नादर जो है किसके चेयरपर्सन है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, दैट इज SCL टेक्नोलॉजीज के चेयरपर्सन है। एंड सी हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ सम कंट्री, और किस कंट्री का जो है इनको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया? अभी देखा हमने कि नरेंद्र मोदी को दिया गया है रशिया का, इनको किसका दिया गया है? इटली, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, भूटान। एंड द करेक्ट आंसर इज France. So SCL Technologies chairperson Roshni Nadar Malhotra has been awarded France highest civilian honor, Chevalier de la Légion d'honneur. So mind my French, ये जो है इसका नाम है इस अवार्ड का, इसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है दैट इज नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। एंड दिस ऑनर हैज बीन गिवन फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू बिजनेस एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली मेजर्स, इनके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। SCL की बात करते हैं, इट इज हेडक्वार्टर एट नोएडा, उत्तर प्रदेश, एंड इट वाज फाउंडेड बाय शिव नादर इन 1976 में जो है शिव नादर ने इसको एस्टैब्लिश किया था। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है डे है, आपको जुलाई मंथ से सबसे इंपॉर्टेंट डे की बात करें अगर तो दैट इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। सो व्हेन इट इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज 11 जुलाई, 7 जुलाई, 6 जुलाई, 3 जुलाई, एंड द करेक्ट आंसर इज 11th ऑफ जुलाई। सो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 11th ऑफ जुलाई, और इस बार जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का थीम क्या था? व्हाट वाज द थीम ऑफ दैट जो है, तो क्या था? लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन, किसी को नहीं छोड़ना है, सबको जो है काउंट कर लेना है। सो दैट इज लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। पॉपुलेशन जो है हम लोग जानते हैं कि द पॉपुलेशन हैज क्रॉस्ड 8 मिलियन मार्क्स। ओवरऑल वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है, इंडिया जो है नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री बन गया है यूएन के अकॉर्डिंग, बट अभी सेंसस नहीं हुआ है 2011 के बाद, तो इंडिया का ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर नहीं आया है। सो दैट इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन 11th ऑफ जुलाई। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड फर्स्ट मिस AI has won by AI Kinza Lely, she belong to which country? तो पहली मिस AI कंडक्ट किया, मिस AI कंपटीशन हुआ था और इसमें पहला मिस AI जो है जीती हैं कौन? किंजा लेली। ये नाम याद रखेंगे, और ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? मोरक्को, अमेरिका, मैक्सिको, बेल्जियम। And the correct answer is Morocco. So Moroccan influencer Kinza Lely has been crowned the world's first Miss AI. तो किंजा लेली हैज वॉन 20,000 ग्रांड प्राइज फॉर हर क्रिएटर मरियम बीसा, और इनको जो है $20,000 जो है ये दिया गया है आपको। और ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करती है मोरक्को से, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वोल्केनो इन इटना एंड स्ट्रोम्बोली हैज इरप्टेड, इट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सो द वोल्केनो दैट इज द इटना एंड स्ट्रोम्बोली, दिस इज द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो अराउंड द वर्ल्ड, दैट इज इटना एंड स्ट्रोम्बोली, और ये किस कंट्री में जो है इरप्ट हुआ है? वेस्ट अफ्रीका, इटली, इक्वाडोर, तंजानिया, एंड द करेक्ट आंसर इज इटली। सो इटलीज इटना एंड स्ट्रोम्बोली हैज एक्सप्लोटेड, और स्ट्रोम्बोली वोल्केनो जो है ये जो है आपको कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी के नाम से इसको जाना जाता है। इतना जो है मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है, कहा जाता है कि अराउंड 5 लाख ईयर से जो है ये इरप्ट कर रहा है, और जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा गैस कौन सा निकलता है? दैट इज वाटर वेपर, वाटर वेपर जो है आपको सबसे ज़्यादा इरप्ट होता है, तो ये याद रखिएगा। एंड इट इज़ लोकेटेड इन एट द आइलैंड ऑफ सिसिली, सिसिली जो है इटली में है और वहाँ ये लोकेटेड है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस पिच ब्लैक इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? दैट इज एक्सरसाइज जो है, मिलिट्री एक्सरसाइज जो होता है, और ये पिच ब्लैक एक्सरसाइज ये किस देश में, किस कंट्री में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, जापान, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। सो दिस इज मल्टीनेशनल एक्सरसाइज, 20 कंट्रीज विल पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइज, और इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है। इंडिया की तरफ से कौन सा फाइटर जेट पार्टिसिपेट करेगा इसमें? सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट विल पार्टिसिपेट फ्रॉम इंडिया साइड। और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हम एक्सरसाइज करते हैं, दैट इज ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा होता है, ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस फ्रॉम द सेकंड वीक ऑफ जुलाई विच वी हैव डिस्कस्ड इन दिस सेशन, और विद दैट वी विल कंक्लूड द सेशन ईयर। उससे पहले जो है अगर आप ऑर्गेनाइज्ड वे पे अपना प्रिपरेशन करना चाहते हो, सो यू कैन ज्वाइन अवर मैनुअर प्रोग्राम, दैट इज यू कैन विजिट अवर ऑफलाइन सेंटर वसई, थाने, दादर, बोरीवली, अंधेरी, अगर मुंबई में आप रेसाइड कर रहे हो। अदरवाइज ऑन पैन इंडिया लेवल आप कॉल कर सकते हो इस नंबर पे, एंड द काउंसलर विल गाइड यू, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, और ऑफलाइन क्लासेस के बारे में भी पूछने के लिए आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, सब कुछ जो है आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। सो विद दैट वी विल कंक्लूड द सेशन हियर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय।